नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक नारा लगा रहे हैं, 4 का मुकाबला 40 से लेंगे, यानी कि 4 का बदला 40 से लिया जाएगा। क्या ये नारा तेजस्वी यादव को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे और ये पांचों सीटें सीमांचल के मुस्लिम बहुल थी। इनमें से 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। अब एआईएमआईएम इन 4 विधायकों के तोड़े जाने का बदला लेना चाहता है और ये बदला आरजेडी को 40 सीटों पर नुकसान पहुंचा कर लिया जाएगा। मतलब इन 40 सीटों पर मुस्लिम वोट काटकर आरजेडी को हराने की तैयारी है। पिछली बार भी एआईएमआईएम ने 5 में से 4 सीटें कांग्रेस और राजद से ही छीनी थी। 2020 में असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 20 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 16 सीटें सीमांचल की थी। इंडिया गठबंधन में नहीं लिए जाने से नाराज ओवैसी अब 40 उम्मीदवारों को उतारकर तेजस्वी यादव को डैमेज करना चाहते हैं। वोट कटे तो सीमांचल की 8 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। देखिए, सीमांचल में 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इन 4 जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं और इन सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं। 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के उतरने से मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ था और इसकी वजह से बीजेपी ने 24 में से 8 सीटें जीत ली थी। एआईएमआईएम और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली थी। जेडीयू के खाते में 4 सीटें गई थी। एक सीट आरजेडी और भाकपा माले को मिली थी। पहले इस क्षेत्र में कांग्रेस और आरजेडी का प्रभाव था, लेकिन 2019 में एक बड़े बदलाव का संकेत मिला। किशनगंज के विधायक मोहम्मद जावेद के सांसद चुने जाने के बाद जब ये सीट रिक्त हुई तो यहां उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में एआईएमआईएम ने जीत हासिल कर बिहार में पहली बार अपना खाता खोला था। कांग्रेस ये सीट बचा नहीं सकी और तीसरे स्थान पर लुढ़क गई। कांग्रेस के गढ़ में मिली इस जीत ने ओवैसी को सीमांचल में पैठ बनाने का एक हौसला दिया। बीज हमने बोया लेकिन फसल वो ले गए, ओवैसी की तरफ से ये बयान दिया गया। देखिए, राजद की सेंधमारी से ओवैसी बेहद खफा हैं। 4 विधायकों को तोड़े जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। वे कहते हैं कि बीज हमने बोया, खून पसीना बहाकर फसल तैयार की, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो कुछ लोग उसे लेकर भाग गए। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। वोट किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एआईएमआईएम को मिला था और इस बार हम गद्दार नहीं, ईमानदार प्रत्याशी उतारेंगे जो जनता और दल की कसौटी पर खरा उतरे। हम बिहार में पहले से ज्यादा मजबूत हैं। हमने तो भाजपा को रोकने की प्रतिबद्धता दिखाई है। अब अगर इंडिया अलायंस में हमें नहीं लिया जा रहा है तो क्या करें? ऐसे में अगर हम 20-40 सीटों पर लड़ जाएं तो फिर वोट कटने की तोहमत नहीं लगानी चाहिए। अब एआईएमआईएम केवल सीमांचल में ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ेगा। देखिए, 87 सीटों पर मुस्लिम 20% से अधिक रहते हैं, तो ऐसे में ज्यादा प्रभाव यहां देखने को मिल सकता है। नई जातीय गणना के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बिहार की 243 में से 87 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से अधिक हैं। इन 87 सीटों पर मुस्लिम वोटर की हार जीत तय करते हैं। अगर इनको एकजुट कर लिया जाए तो बिहार की चुनावी राजनीति में एक नई ताकत पैदा हो जाएगी। ओवैसी इसी ताकत को पाने की कोशिश में है। वे कहते हैं, जब तक मुसलमानों का अपना लीडर पैदा नहीं होगा तब तक संवैधानिक अधिकार की रक्षा नहीं होगी। लीडर आसमान से पैदा नहीं होगा, इसे हम ही बनाना होगा। एआईएमआईएम को जीत मिलेगी तो ये काम भी हो जाएगा। ये नया लीडर आपके वोट से पैदा होगा और इसलिए अपना वोट एआईएमआईएम को दीजिए। फिलहाल ओवैसी सीमांचल में न्याय यात्रा पर हैं और यात्रा के दौरान वे मुसलमानों के अहम मुद्दे उठा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, बाढ़, राहत और अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा उठाकर मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं। देखना होगा असदुद्दीन ओवैसी का जादू क्या इस बार भी सीमांचल में देखने को मिलता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।